बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2023 और मंगल का दिन है। सबसे पहले हम मलेशियन पाम ऑयल मार्केट की बात करेंगे। तो गुज़िश्ता 2 दिनों से मलेशियन पाम ऑयल में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है और अगर आज देखा जाए तो ओपनिंग में 19 रिंगिट के साथ मलेशियन पाम ऑयल 3799 रिंगिट पर ट्रेड कर रही है। और लगता है ऐसा है कि आज भी कॉटन सीड ऑयल में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी जाएगी। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 2 दिनों में 1500 से लेकर 1800 रुपये तक कॉटन सीड ऑयल में इजाफ़ा देखा गया है। तो ये इजाफ़ा यकीनी तौर पर न सिर्फ ऑयल मिल हज़रात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा बल्कि कल के लिए भी एक पॉजिटिव ख़बर लेकर हमारे सामने आएगा। आज की वीडियो जो मेरे बनाने का मकसद ये है कि जो भी हज़रात खल से रिलेटेड कारोबार करते हैं उनके लिए स्पेशली तौर पर है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 से 15 दिन पहले एक ज़बरदस्त खल में तेज़ी देखी गई थी, जो कि एक आर्ज़ी तेज़ी थी। उसकी वजह यह है कि इस कारोबार में स्टॉक करने वालों की बहुत ज़्यादा एक डिमांड आई और लोगों ने खल को बहुत तेज़ कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि कपास के रेट्स में कमी वाक़ई हुई, तो उसके साथ साथ कॉटन सीड बनोला में भी एक वाज़ेह कमी देखी गई। और फिर एक तीसरा फैक्टर इसमें शामिल हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में मलेशियन ऑयल के और दीगर ऑयल के रेट भी गिरना शुरू हुए, जिसकी वजह से खल बनोला की मार्केट भी कपास की मार्केट की तरह और रुई की मार्केट की तरह क्रश करती हुई हमारे सामने आई। लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं तो दोस्तों, चूँकि खल बनोला एक पाकिस्तान का लोकल प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल भी हमारा लोकली होता है, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर 1 अक्टूबर को जो हमारे पास फिगर आए थे वो तकरीबन 50 लाख बेल्स के थे। और इस वक्त जो उम्मीद की जा रही है, कल PCGA की रिपोर्ट आएगी, उसमें भी उम्मीद ये की जा रही है कि 8 से लेकर 10 लाख के दरमियान फिगर्स आएंगे। लेकिन अगर हम खल के स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर देखा जाए कल रिपोर्ट आएगी और अगर आज के हालात देखे जाएँ 17 अक्टूबर तक, तो तकरीबन सिंध में जो पोजीशन हमारे सामने आ रही है और जो तमाम दोस्तों से हमने रिपोर्ट्स ली हैं उसके मुताबिक जिनिंग सेक्टर में और ऑयल मिल्स में खल बनोला का स्टॉक तकरीबन 20 से 25% नज़र आता है। और अगर देखा जाए तो जितनी भी खल है वो या तो स्टॉक करने वालों के पास मौजूद है, या अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान की लोकल मार्केट में इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि हाई रेट्स में ख़रीदारी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे खल बनोला की मार्केट मंदे की तरफ गई और एक इंतहाई कम तरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है। अगर रेट की बात की जाए तो आज सिंध में तकरीबन 1800 से लेकर हल्की खली के रेट्स और अगर अच्छी खली की बात करें तो 2100 रुपये तक हमारे सामने खल के रेट्स नज़र आते हैं। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी तकरीबन 2200 से लेकर 2450 रुपये तक अच्छी खल के रेट्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये हालिया बारिशों का एक स्पेल तकरीबन मुतवक्के है और सिंध और पंजाब के बाज़ इलाक़ों में कहीं पर शदीद और कहीं पर हल्की बारिशें हुई हैं, जिसका न सिर्फ कपास की फसल को नुकसान होगा बल्कि इससे कॉटन सीड भी मुतासर होगा और उससे बनने वाली खल भी उसकी क्वालिटीज़ में भी काफ़ी इशू आएंगे। जैसे कि हम तवक्को कर रहे थे कि इस सीज़न में तकरीबन 80 लाख बेल्स तक हमारे पास रिपोर्ट आएगी, लेकिन बारिशों के बाद यकीनी तौर पर कॉटन बेल्स में वाज़ेह एक कमी दिखाई देगी और जो 80 लाख का फिगर्स है वो भी कम होता हुआ इन बारिशों की वजह से हमें नज़र आएगा। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो आज के दिन 17 अक्टूबर तक तकरीबन अगर हम देखें तो 57 से 58 लाख बेल्स का अगर कपास आई है और उससे बनने वाला जो बनोला और उससे निकलने वाली खल है, अगर उसकी सूरत हाल देखी जाए तो तकरीबन हम 80% अपने
اپنی کھل کو ہم کنزیوم کر چکے ہیں، اور بقایا جو ہمارے پاس کھل پروڈکشن یونٹس میں بچے گی وہ تقریباً 20% بچے گی 57 سے 58 لاکھ کے مقابلے میں۔ تو بارشوں کے بعد کوالٹیز میں کافی فرق آئے گا، اور اس سے ہلکی کھل کے ریٹ بھی ٹوٹیں گے، لیکن ان ریٹوں میں جو شخص اچھی اور اعلیٰ کوالٹی کی کھل رکھے گا تو اس میں امید کی جا رہی ہے کہ فصل کی شارٹیج کے بعد اس میں ایک واضح بہتری کے چانسز ہیں، کیونکہ اگر جانوروں کو دیکھا جائے تو جانوروں کو اس وقت کھل کے مقابلے میں دوسرے اگر پروڈکٹ دیکھیں تو وہ مہنگے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گندم کی تو بہت سے حضرات اپنے جانوروں کو گندم کھلاتے ہیں، ونڈے کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کھل کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ اس وقت زیادہ ریٹ پہ ہیں، اور کھل کے ریٹ اس وقت کم نظر آتے ہیں۔ یقینی طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں کھل کی ایک ڈیمانڈ پیدا ہوگی مارکیٹ میں، اور اگر ہم بات کریں گے یونٹس کی جہاں پر یہ پروڈیوس ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی واضح کمی ہمیں دکھائی دے گی، کیونکہ سیزن اب بہت جلدی سے کلوز ہوگا، اور امید کی جا رہی ہے کہ 15 نومبر تک یا 15 نومبر کے بعد تک یہ سیزن کو کلوز ہو جائے گا، اور جو بھی جنر حضرات ہیں اور جو بھی آئل ملز ہیں وہ بھی کوشش کریں گی کہ آخر میں جو کھل بچے اچھی کوالٹی کی اس کو کچھ وقت کے لیے ہولڈ کریں، تاکہ اس کے ریٹ بہتر ہونے کے بعد وہ اپنے لیے ایک پروفٹ کما سکیں۔ تو ان ریٹوں میں جو بھی کھل بنولا لیا جائے گا اچھی کوالٹی کا، امید کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اس کام سے ریلیٹڈ لوگوں کو نقصان نہیں دے گی۔ تو یہ آج کا ولاگ تھا کھل کے حوالے سے، اور دوستوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اس وقت کھل جو ہے وہ تقریباً 70 سے لے کر 75% تک فیلڈ میں موجود ہے، اور اگر پروڈکشن یونٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت سٹاک کی بہت ہی کم پوزیشن ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سیزن ابھی بہت لمبا ہے، اور تقریباً 5 سے 6 مہینے مزید نئی فصل کو آنے میں درکار ہوں گے۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ اس سے جو بھی حضرات ہیں اس وقت کم ریٹوں پر خریداری کر کے اپنے لیے ایک پروفیٹیبل روزی کما سکتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ یہاں پہ شروع کرتے ہیں، آج کا ولاگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔